Welcome to my all dear students and faculty members who are watching this channel. Today I am going to discuss on the topic the classification of Orthoptera, which is an important topic for MSc students. ऑर्थोप्टेरा का मीनिंग क्या है? ऑर्थोप्टेरा में सब ऑर्डर कौन कौन से हैं? इसके अंदर सुपर फैमिलीज कौन कौन सी हैं और सुपर फैमिली में फैमिली कौन कौन सी है? इन सभी एस्पेक्ट में मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। ऑर्थोप्टेरा का मीनिंग होता है स्ट्रेट। ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट है, जैसे केमिस्ट्री में कार्बन की पोजीशन होती है बेंजीन में, ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट, टेरा मीन्स स्विंग। तो ऐसे इंसेक्ट जिसमें पंख जो है एकदम स्ट्रेट हो, उन इंसेक्ट को ऑर्थोप्टेरा के अंतर्गत रखा जाता है। बॉडी माइन्यूट टू वेरी लार्ज, बॉडी फॉर्म वेरिएबल। माउथ पार्ट्स चीविंग टाइप के होते हैं। ऑल ग्रेडेशन बिटवीन हाइपोग्नेथस एंड ऑफिथोग्नेथस। माउथ पार्ट की जो पोजीशन होती है वो हाइपोग्नेथस भी होती है, ऑफिस्थोग्नेथस भी होती है। हाइपोग्नेथस में क्या होगा कि हेड और थोरक्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, जबकि ऑफिस्थोग्नेथस में माउथ पार्ट जो होते हैं वो भीतर की तरफ बेंड होते हैं, बॉडी की तरफ, और इसमें जो एंगल जो मिलेगा वो 90 डिग्री से भी कम मिलेगा। आईज एंड ओसिलाई कंपाउंड आई डेवलप्ड होती है। कुछ इंसेक्ट में ओसिलाई एब्सेंट है, कुछ में 2 होती है, कुछ में 3 होती है। एंटीना विभिन्न प्रकार की होती है, लेकिन जनरली फिलीफॉर्म एंटीना इनके अंदर पाई जाती है। फिलीफॉर्म मीन्स फिलामेंट के जैसी, धागे के समान, पतले रोम के समान। विंग्स मोस्टली 2 पेयर्स। फॉरविंग टेगमिना के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। टेगमिना मतलब लेदर लाइक होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं। और हाइंड विंग जो होते हैं वो पटली के समान सिमटते हैं। जब इंसेक्ट रेस्टिंग फेज में होता है तो उसमें ये पटालिकाओं के रूप में, प्लेट के रूप में ये सिमट जाता है। लेग्स, हाइंड लेग्स अडेप्टेड फॉर जंपिंग। पिछली टांगे होती है वो जंप लगाने के लिए मॉडिफाई हो जाती है। टाइसाई 3 और 4 सेगमेंटेड होती है। एब्डोमन फीमेल विथ वेल डेवलप्ड ओविपोस्टर। फीमेल में ओविपोस्टर वेल डेवलप्ड होता है। सरसाई वेरिएबल, वेरिएबल प्रकार की होती है, शॉर्ट होती है, लॉन्ग क्लास्पर्स लाइक होती है, सेगमेंटेड या अनसेगमेंटेड होती है। और इस ऑर्डर के अंदर मुख्य रूप से जो क्रिकेट है, ग्रास हॉपर्स है, कैटिडिड्स है, उनको इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। ये इसका एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन है ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा का। ऑर्थोप्टेरा के अंदर 2 सब ऑर्डर्स हैं, एंसीफेरा और कैलीफेरा। एंसीफेरा के अंदर 3 सुपर फैमिली है, ग्राइलैक्रिडोइडिया, टेटिगोनोइडिया, ग्राइलोइडिया। ग्राइलैक्रिडोइडिया के अंदर ये 4 फैमिली है, स्टीनोपैल्मेटिडी, ग्राइलैक्रिडिडी, साइजोडेक्टाइलिडी और रेफिडोफोरिडी। टेटिगोनोडिया में 2 फैमिली है, हेग्लिडी और टेटिगोनोडी। ग्राइलोडिया के अंदर 2 फैमिली है, ग्राइलिडी और ग्राइलोटाल्पिडी। इसी तरह एक्रिडोइडिया सुपर फैमिली में ये 6 फैमिलीज है, यूमेस्ट्रिडी, न्यूमोरिडी, पैम्फेजिडी, पायरोमॉर्फिडिडी, एक्रिडिडी और टेट्रिजिडी। ट्राइलैक्रिडोइडिया में 2 फैमिलीज हैं, ट्राइडेक्टाइलिडी और स्लेंड्रेकिडिडी। इन के मेन जो करेक्टर्स हैं, मेन एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और ये ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से जो एमएससी एंटोमोलॉजी कर रहे हैं, बीएससी, एमएससी एग्रीकल्चर में या जूलॉजी में स्पेशल एंड पेपर के रूप में। और अपने यहाँ पर जो मैक्सिमम इंसेक्ट जो है वो ऑर्थोप्टेरा के काफ़ी मिलते हैं। तो इंसेक्ट कलेक्शन जब आप करोगे, इंसेक्ट को जब आइडेंटिफाई करोगे, तो उसके अंदर ये व्याख्यान आपके काफ़ी पर्पजफुल होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। सब ऑर्डर फर्स्ट एंसीफेरा, इसके अंदर लॉन्ग हॉर्न ग्रासहोफर है, इनको इंक्लूड किया गया है। और इसमें फर्स्ट सुपर फैमिली जो है वो है
ग्राइलैक्रिडोइडिया। इन इंसेक्ट के जो करेक्टर्स हैं उसमें स्टीड्यूलेटिंग ऑर्गन रेयरली प्रेजेंट। स्टीड्यूलेटिंग ऑर्गन है ये साउंड प्रोडक्शंस के ऑर्गन है। रात को अपने घरों में देखा होगा झिंगुर जो होती है, लाइट को बंद करते ही झिंगुर की चर्पिंग साउंड जो है वो स्टार्ट हो जाती है, लाइट को जलाते ही चर्पिंग साउंड बंद हो जाती है। तो ये साउंड प्रोडक्शन जो है वो स्टीड्यूलेटिंग ऑर्गन्स के द्वारा होता है। टिम्पेनल ऑर्गन एब्सेंट होते हैं इसमें। टार्साई फोर सेगमेंटेड होती है। ओविपोस्टर रिड्यूस्ड होता है। अभी सुपर फैमिली के अंदर फैमिली जाएगी बारी बारी, तो मैं इनको क्रम से एक एक करके मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट फैमिली इज स्टीनोपैल्मिटिडी। दे आर फोसोरियल, दे आर विंगलेस, फोरलेग समटाइम स्पाइनोस। अग्र टांगे हैं वो कई बार नुकीली कांटों के समान हो जाती है। टार्साई कंप्रेस्ड विथ टार्सल पल्विलाई। एग्जाम्पल स्टीनोपैल्मेटस और ऑस्ट्रेलोस्टोमा। इन दोनों के ये फिगर हैं। दिस इज स्टीनोपैल्मेटस एंड दिस इज ऑस्ट्रेलोस्टोमा। सेकेंड फैमिली ग्राइलैक्रिडिडी। In this family, four tibia without tympanal organ, tarsi depressed, wings well developed होते हैं, ओविपोस्टर कंप्लीट होता है, लॉन्ग होता है और पतला होता है। एग्जाम्पल वुल्फ क्रिकेट। ये जो फिगर आप देख रहे हो, दिस इज वुल्फ क्रिकेट। थर्ड फैमिली इज साइजोडेक्टाइलिडी। इसके जो मेन पॉइंट्स है उसमें दे आर बर्रोविंग हैबिट, बिलकारी होते हैं, बिलों में रहते हैं। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। एग्जाम्पल साइजोडेक्टाइलस। ये इंसेक्ट अपने यहाँ भी मिलता है एरिड जोन के अंदर, और ये फैमिली स्टूडेंट है वो याद रखें, क्योंकि जब भी आप इंसेक्ट कलेक्ट करोगे ये इंसेक्ट आपको काफ़ी मिल जाएगा फॉरेस्ट एरियाज के अंदर। नेक्स्ट फैमिली रेफिडोफोरिडी। इसके मेन करेक्टर्स हैं विंगलेस स्पीसीज विथ लॉन्ग हैंड लेग। इसमें पंख नहीं होते हैं, पिछली जो टांगे हैं वो लंबी होती है। नो टिम्पेनल ऑर्गन, टिम्पेनल ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। टार्साई स्ट्रांगली कंप्रेस्ड विदाउट टार्सल पल्विलाई। टार्साई स्ट्रांगली कंप्रेस्ड होती है, संपीड़ित होती है। टार्सल पल्विलाई इसके अंदर एब्सेंट होती है। इसके मेन एग्जाम्पल है डोलिकोपोडा और स्यूथोफिलस। ये जो इंसेक्ट आप देख रहे हो दिस इज डोलिकोपोडा, और ये जो इंसेक्ट है ये स्यूथोफाइलस। नेक्स्ट फिर सुपर फैमिली सेकंड, दैट इज टेटिगोनोइडिया। टेटिगोनोइडिया के सैलिएंट फीचर्स में टार्साई फोर सेगमेंटेड, फोर विंग यूजुअली विथ स्टीडुलेटिंग apparatus, फोर टिबिया विथ टिम्पेनल ऑर्गन्स, ओविपोस्टर विथ 3 पेयर ऑफ वाल्व्स। इसमें फैमिली फर्स्ट हैग्लिडी। इनको हम्प विंग क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो पंख जो होते हैं इसमें कूबर्ड जैसी स्ट्रक्चर जैसे निकली होती है, इसलिए इनको हम्प विंग क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। इसके मेन एग्जाम्पल है प्रोफेलेंगोप्सिस और साइफोडेरिस। ये जो फिगर आप देख रहे हो दिस इज प्रोफेलेंगोप्सिस, और ये जो सेकंड जो डायग्राम है ये है साइफोडेरिस का। नेक्स्ट फैमिली इसमें है टेटिगोनिडी। टेटिगोनिडी के सैलिएंट फीचर्स में लॉन्ग हेयर लाइक एंटीनी। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, लॉन्ग हेयर लाइक एंटीनी। टार्साई फोर सेगमेंटेड होती है। ओविपोस्टर ब्लेड के समान होते हैं। ग्रीनिश और क्रिप्टिक कलर के होते हैं। विंग विथ लेस देन 8 विंग, पंखों में 8 से कम सिराई होती है। और ये इंसेक्ट अपने यहाँ प्रचुरता से मिलते हैं, विशेषकर अब रेनी सीजन है तो आप खेतों के अंदर जैसे आप घूमने जाओ तो वहाँ पर ये इंसेक्ट आपको काफ़ी संख्या के अंदर मिलेंगे। इसके मेन एग्जाम्पल है बुश क्रिकेट, कैटिडिड्स और लॉन्ग हॉर्न ग्रासहॉपर। ये फिगर आप सीक्वेंस में आप देख रहे हो, दिस इज बुश क्रिकेट, दिस इज कैटिडिड, दिस इज लॉन्ग हॉर्न ग्रासहॉपर। नेक्स्ट सुपर फैमिली दैट इज ग्राइलोइडिया। ग्राइलोइडिया के सैलिएंट फीचर्स, टार्साई 3 सेगमेंट वाली होती है। मेल फॉर्मिंग विथ स्टीड्यूलेटिंग ऑर्गन्स। इनके नर में अग्र जो पंख हैं उनमें स्टीड्यूलेटिंग ऑर्गन, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स जो हो पाए जाते हैं। 4 टिबिया विथ टिम्पेनल ऑर्गन्स,
ओविपोस्टर नीडल लाइक। ओविपोस्टर है वो नीडल के समान होते हैं। ये जो स्टिड्यूलेटिंग ऑर्गन है ये सारंगी की तरह होते हैं। जिस तरह आर्टिस्ट सारंगी जैसे बजाता है, उस तरह ये अपनी टांगों को पंखों पे रगड़ के रब करके साउंड का जो प्रोडक्शंस होते हैं वो करते हैं। इसमें फैमिली फर्स्ट दैट इज ग्राइलिडी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैमिली है। और इसके अंदर जो किसारी होती है, अपने घरों के अंदर किसारी, झिंगुर जिसको बोलते हैं, वो इस फैमिली के अंदर इंक्लूड है। इसके जो मेन फीचर्स है उसमें टारसाई 3 सेगमेंटेड, लॉन्ग सरसाई, लॉन्ग ओविपोस्टर सिलिंड्रिकल, फॉरविंग पोजिशन होते हैं हॉरिजॉन्टली, मेल्स आर सिंगर यानी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ऑमनीवोरस होते हैं। इसके जो मेन एग्जांपल हैं उसमें ग्राउंड क्रिकेट, फील्ड क्रिकेट, हाउस क्रिकेट। ये ग्राउंड क्रिकेट है जो खुले मैदानी इलाकों के अंदर जैसे जनरली मिलते हैं। फील्ड क्रिकेट ये खेतों के अंदर मिलती है, इसको काली किसारी भी बोलते हैं, हमारे यहाँ कालते किसारी के नाम से इसको जाना जाता है। और हाउस क्रिकेट ये अपने घरों के अंदर जो जनरली मिलती है, इसका कलर थोड़ा हल्का होता है, हल्का ब्राउनिश। फील्ड क्रिकेट होती है थोड़ी ब्लैकिश कलर की होती है। हाँ, इसके बाद है सब ऑर्डर फर्स्ट कैलीफेरा, सब ऑर्डर। हाँ, इसमें शॉर्ट हॉर्न जो ग्रास होपर्स है, उनको इसके अंतर्गत रखा गया है। हाँ, एंटीनी शॉर्टर देन बॉडी, इनकी जो एंटीना है वो बॉडी की तुलना में छोटी होती है। टिम्पेनम ऑर्गन प्रेजेंट एट बेस ऑफ एब्डोमन, एब्डोमन के बेस पे टिम्पेनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ओविपोस्टर छोटे होते हैं, रोबस्ट होते हैं। सुपर फैमिली फर्स्ट इसमें एक्रिडोइडिया, इस सुपर फैमिली में जो इंसेक्ट है उसमें टारसाई 3 सेगमेंटेड होती है। एरोलियम ऑन पोस्टीरियर लेग्स, एरोलियम क्या होगा कि जो पिछली टांगे होती है उसमें लास्ट के जो क्लॉज होते हैं उनके बीच में एक गद्दी पाई जाती है, उस गद्दी नुमा रचना को एरोलियम के नाम से जाना जाता है। और इन स्ट्रक्चर्स के कारण ये चिकनी सरफेस के ऊपर ये इंसेक्ट चल सकते हैं। इन फीमेल एब्डोमेन विथ एट नॉर्मल स्टर्ना। फैमिली फर्स्ट इसमें यूमेस्टेसिडी, हेड यूजुअली फ्लैटेंड एंटीरियरली, हेड जो होता है वो अग्रभाग में थोड़ा चपटा होता है। विंग ऑफन रिड्यूस्ड और एब्सेंट, पंख या तो छोटे हो जाते हैं या एब्सेंट होते हैं। स्ट्यूडुलेटिंग ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। हाइंड फीमर विथ ब्रोनर्स ऑर्गन, पश्च जो टांगे होती है उनकी फीमर में ब्रोनर्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार की सेंसर स्ट्रक्चर्स होती है। एग्जाम्पल है इसमें मॉरेबिन ग्रासहॉपर एंड मोंकी ग्रासहॉपर। ये जो फिगर आप देख रहे हो इट इज मॉरेबिन ग्रासहॉपर एंड दिस वन इज मोंकी ग्रासहॉपर। सेकेंड फैमिली न्यूमोरिडी, इनके मेल में, इन मेल एब्डोमेन इज फ्लैट, एब्डोमेन है वो चपटा होता है। विच बियर्स स्टिमुलेटिंग रीजेज ऑन द सेकेंड टर्गम, और इनके सेकेंड टर्गम पे स्टिमुलेटिंग ऑर्गन, साउंड प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन्स है उसके उभार पाए जाते हैं इसमें। इसका मेन एग्जांपल है ब्लैडर ग्रासहॉपर, ब्लैडर ग्रासहॉपर। नेक्स्ट फैमिली पैम्फेजिडी, ये प्राय छोटे पंख वाले होते हैं, ओपन शॉर्ट विंग। ब्रोनर्स और क्राउजे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल पैम्फेगस, ये जो फिगर आप देख रहे हो इट इज पैम्फेगस। नेक्स्ट फैमिली पिर्गोमॉर्फिडी, इनमें कोई स्टिमुलेटिंग ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। हेड समवाट कॉलिकल इन शेप, हेड है वो शंकु रूपी होता है। एग्जाम्पल वेजिटेबल ग्रासहॉपर्स। नेक्स्ट फैमिली एक्रिडिडी, इस फैमिली के इंसेक्ट अपने आप खूब मिलते हैं। बॉडी इज रोबस्ट, लॉन्ग माइग्रेटरी होते हैं, विशेषकर अपने जो टीडी दल जैसे आए हुए हैं इसमें, ये इस फैमिली के अंदर इंक्लूड होता है। स्ट्रॉन्ग पेस्ट ऑफ क्रॉप है, फसलों का ये मेजर पेस्ट होता है और लाखों की संख्या में ये मेंबर आते हैं और पूरे खेत की फसलों को ये खराब कर देते हैं। फ्लाई इन ए लार्ज स्वार्म लाइक, एक साथ एक झुंड के रूप में उड़ते हैं। ओविपोस्टर वेल डेवलप्ड, ओविपोस्टर वेल डेवलप्ड होता है और ये जमीन के अंदर क्या है, अंडे दे देते हैं। इन अंडों से फिर 13-14 दिन बाद में इसके बच्चे निकलते हैं जिसको फाका बोलते हैं। और पहले जो डीडीटी जब लॉन्च हुई थी उसमें डीडीटी को फाके की दवा के रूप में बोलते थे, तो खेतों में डीडीटी छिड़कते थे। लेकिन डीडीटी चूंकि क्रॉप के थ्रू, फूड चेन के थ्रू ह्यूमन के अंदर एक्यूमुलेट होती है और
उसका फिर बॉडी की फिजियोलॉजी के ऊपर हार्म इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इस वर्ष बहुत जबरदस्त टीडी दल हमारे एरिया में आया, 5-5 किलोमीटर के एरिया में। इसकी मेन एग्जाम्पल है लॉकस्ट, सिस्टोसर्का और पतंगा। ये फिगर आप देख रहे हो, दिस इज लॉकस्ट, दिस इज सिस्टोसर्का, दिस इज पतंगा। नेक्स्ट फैमिली प्रोस्कोपिडी। इसके जो साइलेंट फीचर है उसमें सुपरफिशियली सिमिलर टू इलोंगेट फेसमिट है, फेसमिट के जैसे दिखने में होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एप्टेरस, पंख इसमें अनुपस्थित होते हैं एंड रेयरली जंप है, यदा कदा ये छलांग लगाते हैं। एग्जाम्पल प्रोस्कोपस एंड स्टिक ग्रासहॉपर। तो स्टिक इंसेक्ट जो होते हैं, स्केल इंसेक्ट जो होते हैं, वो इस फैमिली के अंदर इंक्लूड है। और ये आप देख रहे हो पतली डंडी के जैसे इसकी पूरी बॉडी है इसके अंदर। नेक्स्ट फैमिली टेट्रिजिडी। इस फैमिली के इंसेक्ट भी अपने यहाँ प्रचुरता से अवेलेबल है। प्रोनोटम इलोंगेटेड होता है, हाइंड टार्साई 3 सेगमेंटेड होती है, मिड टार्साई 2 सेगमेंटेड होती है, एरोलियम एब्सेंट होते हैं, टेगमेनिया रिड्यूस्ड होते हैं। सम स्पीसीज है रिड्यूस्ड हाइंड विंग, कुछ स्पीसीज में हाइंड विंग रिड्यूस्ड होते हैं। एग्जाम्पल ग्राउंड हॉपर्स, पिग्मी ग्रास हॉपर्स। ये जो फिगर है ये ग्राउंड हॉपर्स का है और ये फिगर जो है ये पिग्मी ग्रास हॉपर्स का है। हाँ, इसके बाद है सुपर फैमिली सेकेंड, ट्राई डेक्टाइलोइडिया। इसके मेन सैलिएंट फीचर्स है फोर एंड हाइंड मिड टार्साई 1 और 2 सेगमेंटेड। अग्र और मध्य टांगों की जो मिड टार्साई है ये 1 अथवा 2 सेगमेंटेड होती है। हाइंड टार्साई में 1 सेगमेंट होता है। एरोलियम एब्सेंट। एब्डोमेन विथ 9 स्टर्नम, एब्डोमेन में 9 स्टर्नम है। हाँ, इसकी फर्स्ट फैमिली ट्राई डेक्टाइलिडी। बॉडी माइन्यूट टू लार्ज, माइन्यूट टू स्मॉल, एक्सकेवेट टनल, जमीन में ये गड्ढे खोते हैं, सुरंग खोते हैं। टिम्पेनल ऑर्गन एब्सेंट। फोर टिबिया एनलार्ज होती है फॉर डिगिंग पर्पज। एंटीना में 11 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। फोर टार्साई एंड मिड टार्साई 2 सेगमेंटेड एंड हाई टार्साई विथ 1 सेगमेंटेड और एब्सेंट। एग्जाम्पल ग्राउंड हॉपर्स एंड पिग्मी ग्रास हॉपर्स। फैमिली स्ट्रिलडेक्टाइडिडी। ये इंसेक्ट एप्टेरस होते हैं, पंखवीन होते हैं, बॉडी सिलिंड्रिकल होती है। अग्र टांगे हैं फॉसोरियल टाइप की होती है। हाइंड लेग साल्टेटोरियल नहीं होती है। साल्टेटोरियल बोलते हैं जंप लगाने वाली जो टांगे है, जैसे ग्रास ओवर छलांग लगाता है, जंप लगाता है, तो जंप लगाने वाली टांगे होते हैं उनको साल्टेटोरियल बोलते हैं। इनकी पस टांगे हैं वो साल्टेटोरियल नहीं होती है। एग्जाम्पल है इसमें सैंड ग्रोपर्स। और ये इंसेक्ट आप देख रहे हो सैंड ग्रोपर का, इसके अंदर टांगे हैं बहुत छोटी है, इसके अंदर विंग है वो भी लगभग एब्सेंट है इसमें। और इसके जो माउथ पार्ट है ये इसके अंदर हाईली डेवलप्ड होता है और पूरी बॉडी बेलनाकार है, सिलिंड्रिकल है, इसलिए इसको सिलिंडरडेक्टिडी के अंदर रखा गया है। तो ये ओवरऑल शॉर्ट में ऑर्थोप्टेरा का क्लासिफिकेशन। और ये क्लासिफिकेशन एमएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके टेक्सोनॉमिकल पर्पज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें एग्रीकल्चर एस्पेक्ट से ये ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है और अपने यहाँ पर कम से कम 10-12 वैरायटी के इंसेक्ट आपको मिलेंगे इस ऑर्डर के और उनकी फैमिली के आइडेंटिफिकेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये व्याख्यान आप ध्यान से सुने और बहुत ही शॉर्ट में, अंडरस्टैंडेबल मैनर में, इजी मैनर में इसको मैंने पीपीटी के रूप में आपके लिए इसको मैंने प्रिपेयर किया है। और फिर भी कोई किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप निसंकोच आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली grateful to you. Have a good day. Thank you very much.